सभी भारतीयों को जय श्री राम। आज सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है जिसमें 13 जनवरी के दिन सरकार के द्वारा जो उच्च शिक्षा संस्थानों में यूजीसी नया कानून संशोधन लाया गया था उस पर रोक लगाई है। निर्णय अभी आना बाकी है। उच्च संस्थानों में समानता के लिए पहले से 2012 से कानून मौजूद है। 2023 में भी उसमें कुछ सुधार किए गए थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन सरकार ने अभी पुनः एक नया उसमें संशोधन किया है जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, लिंग, जन्म स्थान और यहाँ तक कि धर्म को भी इंक्लूड किया। इन सब के साथ भेदभाव होगा, अत्याचार होगा, असमानता होगी और वह असमानता करेगा सिर्फ 14% सामान्य वर्ग। अब ये सरकार की कैसी मानसिकता है, सरकार इसको कहाँ से सोच के समझ के लाई, ये समझ में नहीं आता है। जबकि सरकार की जो संस्था है उसने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। उसने बात रखी थी कि पूरे देश में लगभग 1168 उच्च शिक्षा संस्थान हैं और 45,473 कॉलेज हैं, 12,002 स्वतंत्र कॉलेज हैं। इनमें लगभग 4,33,00,000 विद्यार्थी विद्याध्ययन करते हैं। इसी संस्था का डेटा है सुप्रीम कोर्ट में कि 2019 और 20 में इतनी बड़ी संख्या, जहां 4,33,00,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसमें 173 छात्रों पर असमानता का केस लगाया गया था, जो 2023-24 में बढ़कर 378 हो गया, जिसके लिए बहुत सारे लोग चिल्ला चोट करते हैं कि 118% की वृद्धि हुई। लेकिन यह 4,33,00,000 की संख्या में इसका अगर प्रतिशत देखेंगे तो कोई प्रतिशत नहीं है। लेकिन फिर भी किसी के साथ असमानता नहीं होनी चाहिए। इस 378 केस में भी सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है कि 92% इसमें केस झूठे पाए गए, 8% केस इसमें सच्चे पाए गए। उस आधार पर जो समस्या है ही नहीं, यदि कहीं समस्या थोड़ी बहुत है तो उसके लिए पहले से कानून बना हुआ है। लेकिन जितनी बड़ी समस्या बताई जा रही है, वो जितनी बड़ी समस्या पे बार बार फोकस किया जा रहा है, वो समस्या है ही नहीं, लेकिन कपोल कल्पित कर समस्या बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। उसके लिए बड़े बड़े ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो कानून सामान्य वर्ग को बिना अपराध के ही अपराधी घोषित करता है। अन्य वर्ग के जो बच्चे कॉलेज में जाएंगे, पढ़ने के लिए जाएंगे, वो मानसिकता बनाकर जाएंगे। ये कानून कहता है कि आप पर, सब पर अत्याचार सामान्य वर्ग का छात्र करेगा, और जो सामान्य वर्ग का छात्र है वो बिना अपराध किए भी उसे यह कानून अपराधी घोषित करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि समानता नहीं होना चाहिए, सबको बराबरी का हक नहीं मिलना चाहिए, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। हर व्यक्ति, हर नागरिक की सुरक्षा होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक, विकलांग, सब हमारे बंधु हैं, सबकी सुरक्षा हो। पर वह सुरक्षा इस दाम पर ना हो कि हम किसी एक वर्ग को बिना अपराध किए अपराधी घोषित कर दें और उस पर ठप्पा लगा दें कि यह अपराधी कौन है। ये जस्टिस नहीं है। ये जो कानून लाया गया ये अनजस्टिस कानून है, ये न्याय नहीं करता है। इससे हमें बचना होगा। मेरा सरकार में बैठे हुए सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, ये जो आज के सोशल मीडिया के माध्यम से जो जागृति आई है और आज जो हिंदू समाज एक हुआ है, जातिगत भेदभाव बहुत कुछ समाप्त हो चुका है। अब हिंदू समाज उस पुरानी चीज़ों से निकल कर आगे बढ़ चुका है, उसमें रोड़ा ना अटकाइए। इस एकता में बाधा मत बनिए। हिंदुओं की एकता, सनातनियों की एकता को मत तोड़िए। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, फिर आग हिंदुओं में किसने लगाई, एकता तोड़ने सरकार यूजीसी लाई, सनातनी एकता पर आरी किसने चलाई, जब भारत माता है हम सब की माई, तो फिर ये आग सनातनियों में किसने लगाई। सरकार पहले भी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलकर एट्रोसिटी एक्ट के में बिना जांच के सामान्य वर्ग के लोगों और पिछड़ा वर्ग के लोगों पर केस दर्ज करने का कानून लेकर आई है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्तमान में राहत दी है कि इस निर्णय को संसद में ना पलटे, सामान्य वर्ग को भी भारत का नागरिक माने